एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने डब्ल्यूओ के कोर्स के अंदर मेनली प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कल अपने कपास की फसल की कंप्लीटली डिजीज पढ़ लिए थे। आज अपने नई क्रॉप लेंगे, शुगर कैन यानी गन्ने। आज की अपन फसल है गन्ना। गन्ना के प्रमुख रोग, गन्ना की फसल के प्रमुख रोग। आज की अपन फसल क्या रहेगी? गन्ना। गन्ना की फसल का अपना प्रमुख या मेन रोग की बात करें तो गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ने के लाल सड़न रोग की रोगकार की बात करें तो अपने इसका रोगकारक हो जाएगा कोलेट्रोटिकम। कोलेट्रोटिकम फाल्केटम। फाल्केटम। कोलेट्रोटिकम फाल्केटम। गन्ने का पहला रोग अपने गन्ने का लाल सड़न रोग। इसका रोगकारक की बात करें तो अपना हो जाएगा कोलेट्रोटिकम फाल्केटम। केवारी के है कि गन्ने की फसल में कोलेट्रोटिकम फाल्केटम ने देखकर इस गन्ने का लाल सड़न रोग है, इसकी परफेक्ट स्टेज बुझ लेते हैं। रोगकारक की परफेक्ट स्टेज में कौन सा रोगकारक होगा? तो परफेक्ट स्टेज में बात करें तो हो जाएगा ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस। या इसकी जगह क्या आ सकता है? ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस। ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस। टुकुमेनेसिस। ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस। गन्ने के लाल सड़न रोग का रोगकारक की बात करें तो अपने पहला है कोलेट्रोटिकम फाल्केटम। अपने अक्सर ये पढ़ते हैं भी कोलेट्रोटिकम फाल्केटम। ये क्या है? गन्ने का जो रोगकारक है, ये गन्ने की कौन सी स्टेज है? ये एनामॉर्फ स्टेज है। एनामॉर्फ मतलब अलैंगिक। अलैंगिक या इसको बोल सकते हैं अपने इनपरफेक्ट स्टेज है। ये इनपरफेक्ट। ये जो रोगकारक है ग्लोमेरुला टुकुमेनिसिस, इसको अपने परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। परफेक्ट स्टेज। FECT परफेक्ट स्टेज। अपने शुरू में मैंने आपको बताया भी थी भी बैक्टीरिया पढ़ाया था, उसके अंदर दो चीज बताई भी, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक मतलब एनामॉर्फ, लैंगिक मतलब है पॉलीमॉर्फ। लैंगिक अवस्था और अलैंगिक अवस्था दो होते हैं। ये रोग की खोज की गई थी, उसमें दो रोगों के दो भाग में बांटा था। एक तो बांटे था अपने रोगों की अलैंगिक अवस्था यानी एनामॉर्फ स्टेज। दूसरा अपने क्या पढ़ा था? पॉलीमॉर्फ स्टेज। सॉरी, पॉली क्या, टीलियोमॉर्फ स्टेज यानी लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था को अपने क्या बोला था? परफेक्ट स्टेज। और अलैंगिक अवस्था को अपने बोला था इनपरफेक्ट स्टेज। तो उसी प्रकार के अभी गन्ने का लाल सड़न रोग है, इसमें रोगकारक होते हैं दो प्रकार का होता है। कोलेट्रोटिकम फाल्केटम रोगकारक है, ये तो क्या है? लैंगिक स्टेज है रोगकारक की। और ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस है, ये क्या है कि परफेक्ट स्टेज है, या इसको लैंगिक स्टेज भी बोलते हैं, लैंगिक अवस्था। या इसको अपन क्या बोलते हैं? टीलियोमॉर्फ। ये तीनों नाम अपने नोट कर लेना।
क्या भी परफेक्ट स्टेज बूझ ले या लैंगिक स्टेज बूझ ले या टीलियोमॉर्फ यानी लैंगिक टीलियोमॉर्फ एक ही चीज है ये तो। हिंदी में लैंगिक अवस्था बोलते हैं, इंग्लिश में से टीलियोमॉर्फ बोलते हैं। तो लैंगिक अवस्था या परफेक्ट अवस्था तो इसकी हो जाएगी ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस। अलैंगिक अवस्था इनपरफेक्ट या एनामॉर्फ हो जाएगी कोलेट्रोटिकम फाल्गेटम। इसी तरह अपने दान के अंदर भी पढ़ा था लैंगिक अवस्था अलैंगिक अवस्था। क्योंकि गन्ने का लास्ट रोग है, गन्ने का क्या है कि मेन डिजीज है, यहाँ से केवल क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसको अपने ध्यान में रखना। इसका रोग कारक है, कौन सी परफेक्ट स्टेज है, कौन सी इनपरफेक्ट स्टेज है। अब अपने इसकी फाइलम की बात करें, इसका रोग कारक है वो कौन से में आता है, एस्कोमाइकेटा, एस्कोमाइकोटा। फाइलम कौन सा हो गया, एस्कोमाइकोटा। क्लास की बात करें, क्लास या वर्ग की बात करें तो हो जाएगी सोरामोडियोसिस, सोराडियो, सोराडियोमाइसिटिस, सोराडियोमाइसिटिस। वर्ग या क्लास की बात करें तो हो जाएगी सोराडियोमाइसिटिस। और ऑर्डर या गण की बात करें, ऑर्डर या गण बात करें तो कोलेट्रोटिकम फाल्गेटम या ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस से कौन से ऑर्डर में आता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ऑर्डर या गण हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ये जो अपना ग्लोमेरुला टुकुमेनिसिस है ना, ये अपने कौन से गण में आएगा, ये फाइलम में आएगा, एस्कोमाइकेटा में। क्लास की बात करें तो सोराडियोमाइसिटिस, गण की बात करें तो ग्लोमेरुलस। ये जो कोलेट्रोट्रिकम फाल्गेटम है, इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरामाइकोटा। इसके अंदर अपने दो रोग कारक पड़े थे, कोलेट्रोटिकम फाल्गेटम है, इसका तो फाइलम होगा ड्यूटेरोमाइकेटा। कोलेट्रोटिकम फाल्गेटम रोग कारक का गण बूझ ले तो इसका फाइलम बूझ ले तो इसका फाइलम होगा ड्यूटेरोमाइकेटा। ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस का बूझ ले तो इसका फाइलम हो जाएगा एस्कोमाइकोटा। फैलने का माध्यम वही हो जाएगा मृदा प्लस सीड यानी बीज जनित रोग है। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट है ना, उसको क्या है कि ये फाइलम क्लास वर्ग इनको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले इन चीजों को क्या है ड्रॉप कर सकते हैं, मत पढ़ो। चाहे डब्ल्यूएओ की तैयारी कर रहे हैं उनको तो क्या है पढ़ना बहुत जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पुटअप हुए थे। ऑर्डर तो क्या है कि मेंटर से ध्यान में रखना है अपना। एक नोट लगा के लिखना,
क्या है कि इस रोग के कारण गन्ने की कई किस्में क्या है विलुप्त हो चुकी है। तो अपने क्या है कि लाल सड़न रोग बहुत ज्यादा फैलने के कारण अपने पहले जो गन्ने बोते थे पुरानी किस्में वो अपने क्या विलुप्त हो चुकी है, अपने लगाते नहीं है अभी। इसके अंदर लिखना इस रोग के कारण गन्ने की कई किस्में विलुप्त हो चुकी है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं कल या परसों एग्जाम का पेपर देख रहा था, ओल्ड पेपर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्री पीजी का था, किसका था वो भी मेरे याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में पुटअप हुआ है। भी गन्ने के किस रोग के कारण भी उसकी कई किस्में विलुप्त हो चुकी है, तो उसमें दिया हुआ था रेड रोट, लाल सड़न रोग। अब अपने लक्षण की बात करें कि गन्ने का लाल सड़न रोग, इसका लक्षण तो अपने पता है कि अपने क्या है, गन्ना तोड़ के खाते हैं तो उसके अंदर क्या है, लाल रंग की धारियां दिखाई देती है। गन्ना अंदर से क्या लाल रंग का दिखाई देता है। ये अपने गन्ना तो सभी ने तोड़कर खाया भी होगा, फसल अपनी फसल बोई होती है तब क्या अपने गन्ने को तोड़ते हैं तो अंदर से क्या है कि उसमें लाल रंग की धारियां है, गन्ना लाल रंग का दिखाई देता है। जो गन्ने का पित्त होता है ना, अंदर वाला भाग होता है, उसके अंदर क्या है कि लाल रंग की धारियां या गुद्दा होता है, वो लाल रंग का ही होता है। या फिर इसमें बात करें कि गन्ने के अंदर जब गन्ने को तोड़ते हैं या फसल पक जाती है तो उसके अंदर एल्कोहल के समान की गंध आती है। या गन्ने की पत्तियों पर देखें तो पत्तियों की पिछली साइड होता है, उस पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग को तो क्या अभी अपने देखा भी होगा खेत में। इसके अंदर लक्षण के अंदर लिखो लक्षण में पहला लिखो तने के अंदर लाल रंग का पित्त या धारियां दिखाई देना, धारियां दिखाई देना। या गन्ने में पकने पर क्या है, गन्ने में एल्कोहलिक गंध आती है, एल्कोहल के समान। एल्कोहलिक गंध आना। पत्तियों पर बात करें तो पत्तियों के अंदर क्या है, शुरू में तो हल्के पीले या नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। शुरुआती स्टेज में क्या होता है, शुरू में पत्तियों पर नारंगी या पीले रंग के धब्बे होते हैं। पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। नारंगी या पीले रंग के क्या धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में क्या है,
और बाद में क्या होता है, अभी गन्ने की जो पिछली सतह होती है ना, पत्तियों की पिछली सतह पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और पत्तियों की पिछली सतह पर बाद में पत्तियों की पिछली सतह पर काले रंग के धब्बे। काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये बीजोड़ रोग है, तो अपन इसमें बीजोपचार भी करते हैं। बीजोपचार में अपने कौन सा रसायन काम में लेते हैं गन्ने में? एग्लोल या एरिटोन, इंपॉर्टेंट है ये। एग्लोल या एरिटोन, इसकी मात्रा भी पूछी हुई है केवल एग्जाम में। एग्लोल एरिटोन का 0.5% घोल काम में लिया जाता है, 0.5% एग्लोल एरिटोन। नोट लगा के लिख लेना ये चीज। गन्ने का लाल सड़न रोग है, इसमें बीजोपचार में कौन सा रसायन काम में लेते हैं अपने? एग्लोल या एरिटोन। या गन्ने की फसल अपने बोने से पहले जो अपने क्या एक टुकड़े काम में लेते हैं, उसको किस रसायन में डुबोते हैं? तो एग्लोल या एरिटोन के। उसकी मात्रा कितनी लेते हैं हमने? 0.5%। गन्ने का लाल सड़न रोग है, इसी के साथ एक गन्ने का एक रोग और रोग होता है, इसे बोलते हैं गन्ने का लाल धारी रोग। लाल धारी रोग। गन्ने का एक तो रोग होता है लाल सड़न, एक गन्ने का होता है लाल धारी रोग। दोनों के एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसमें कि आप कंफ्यूज ना हो। गन्ने का लाल सड़न रोग अलग है और लाल धारी रोग है, ये अलग है। लाल धारी रोग है, इसे अपने गन्ने का शीर्ष गलन रोग भी कहते हैं। गन्ने का शीर्ष गलन रोग भी कहते हैं। शीर्ष गलन रोग भी कहते हैं। शीर्ष गलन रोग क्यों कहते हैं? गन्ने का जो शीर्ष सिरे वाला भाग होता है ना, वो ऊपर से क्या गलना शुरू हो जाता है, तो इसे गन्ने का शीर्ष गलन रोग कहते हैं। इसका रोग कारक हो जाएगा ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस। रोग कारक हो जाएगा ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस। ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस। ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस। ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस, या इसका हो जाएगा स्यूडोमोनास रूब्रिलिएंस। स्यूडोमोनास रूब्रिलिएंस। स्यूडोमोनास रूब्रिलिएंस, या इसको एसिडोवोरेक्स। ये इसका रोग कारक क्या है? एसिडोवोरेक्स। एसिडोवोरेक्स एविनी। एसिडोवोरेक्स एविनी। गन्ने का लाल धारी रोग या शीर्ष गलन रोग, इसका रोग कारक हो जाएगा ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिएंस, या इसको स्यूडोमोनास रूब्रिलिएंस, या एसिडोवोरेक्स एविनी। दोनों रोगों को एक साथ लिखा रहा हूं भी आप कंफ्यूज ना हो। लाल सड़न रोग अलग होता है और लाल धारी रोग अलग होता है। लाल सड़न रोग है, उसका रोग कारक हो जाएगा, और लाल धारी रोग है, इसका रोग कारक क्या है अपना अलग होगा। लाल सड़न रोग का अपनी बात करें तो कोलेट्रोटिक का फल केटम हो जाएगा, या परफेक्ट स्टेज की बात करें तो अपने उसमें
ग्लोमेरुलर ट्यूकोमेनिसिस हो जाएगा। लाल सड़न रोग में अपने दो रोग कारक पढ़े थे, परफेक्ट और इनपरफेक्ट। परफेक्ट तो हो जाएगा ग्लोमेरुलस ट्यूकोमेनिस, इनपरफेक्ट की बात करें तो अपने कोलेट्रोटिकम फाल्केटम, लैंगिक और अलैंगिक। ग्लोमेरुलस ट्यूकोमेनिसिस है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, डीपली क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगला रोग लिखो, गन्ने का वीप्समट या गन्ने का चाबुक, कंड रोग या कंडवा रोग। अगला रोग कारक है गन्ने का वीप्समट। अगला रोग कौन सा है? गन्ने का वही समट, वीप्समट, या इसको गन्ने की चाबुक समट भी कहते हैं। वीप का मतलब चाबुक समट रोग भी पूछ लेते हैं कई बार, चाबुक समट, या इसको कुल्मिकुलस रोग भी कहते हैं। कुल्मिकुलस, कुल्मिकुलस, कुल्मिकुलस। इसका रोग कारक हो जाएगा अस्टिलागोस्टेमानिया। अस्टिलागोस्टेमिनिया। अस्टिलागोस्टेमिनिया या स्पोरो, या इसका हो जाएगा स्पोरीसोरियम, स्पोरीसोरियम सिप्टेमिनिया। गन्ने का वीप्समट या चाबुक समट या कुल्मिकुलस डिजीज भी कहते हैं इसे। रोग कारक हो जाएगा स्टिलागोसिटेमिनिया या स्पोरीसोरियम सिटेमिनिया, स्पोरीसोरियम सिटेमिनिया। इसके लक्षण लिख लो। गन्ने का शीर्ष भाग है, उस पर क्या है भी चाबुक के समान संरचना हो जाएगी। गन्ने के शीर्ष भाग पर काली चाबुक नुमा संरचना होगा, काली चाबुक नुमा संरचना होगा, संरचना दिखाई देना। गन्ने के शीर्ष भाग पर क्या है चाबुक नुमा संरचना दिखाई देना। गन्ने के शीर्ष भाग पर क्या है काली चाबुक नुमा संरचना दिखाई देती है। आगे लिखो भी गन्ने की वीप्समट, वीप्समट, गन्ने की लाल सड़न,
अगला लिखो गन्ने की वीप्समट, वीप्समट, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग वीप्समट रोग, या एक और दासी प्रोवा रोग, दासी प्रोवा रोग। इन तीनों रोग के प्रतिरोधी किस्म है कि प्रतिरोधी किस्म, रोग की प्रतिरोधी किस्म, इनके प्रतिरोधी दो किस्म है। एक तो है सीओ, दूसरी है सीओजी, सीओजी 930-76, सीओ जाएगी 86-249, सीओ 86-249 और सीओजी 930-76। ये दो किस्में गन्ने की, वो गन्ने के वीप्समट, लाल सड़न और दासी प्रोवा रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। गन्ने की दो किस्में हैं, एक तो है सीओ 86-249, सीओ 930-76, सीओजी है ये। पहली है सीओ कोयटुम्बर, दूसरे है सीओजी 76-930। गन्ने की नोट लिखा, गन्ने की सभी किस्में वो गन्ना प्रजनन संस्थान कोयटुम्बर तमिलनाडु से निकाली गई है। लिख लेना, गन्ने की सभी किस्में हैं, या गन्ने की सीओ वाली किस्में है ना, सभी किस्में ब्रेक में लिखना सीओ। वो गन्ना प्रजनन संस्थान है अपना कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली गई है। कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली गई है। गन्ने की सभी किस्में यानी जितनी भी सीओ वाली किस्में होंगी वो कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली गई है। वीप्समट, लाल सड़न और दासी प्रोवा रोग प्रतिरोधी किस्म है गन्ने की दो। इसके बाद में गन्ने की सीओ वाली जितनी भी किस्में है वो गन्ना प्रजनन संस्थान है ना कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली गई है। अर्का वाली जिस किस्म के आगे अर्का आ जाएगा वो कहां से निकाली जाएगी? बेंगलुरु से, IIHR से। पुस्सा वाली सभी किस्में है वो पुस्सा नई दिल्ली से निकाली जाएगी IIHR द्वारा। वो मैं आपको आगे किस्में पढ़ेंगे ना उसमें लिखा दूंगा अभी कौन सी किस्में कहां से निकाली जाती है। पहले इतना लिख लो कि गन्ने की सीओ वाली किस्में है वो सारी कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली जाती है। गन्ने का अगला रोग लिखो, गन्ने का दासी प्रो यानी ग्रासिस्टेंट रोग। गन्ने का अगला रोग लिखो, अगला है दासी प्रोवा रोग। गन्ने का अगला रोग है दासी प्रोवा रोग या ग्रासी सूट डिजीज। ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन। ग्रासी सूट CWOT सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन। इसका रोग कारक क्या होगा? मैंने आपको पहले लिखाया भी था, फाइटोप्लाज्मा पढ़ा था उसमें लिखाया था फाइटोप्लाज्मा। यदि फाइटोप्लाज्मा ना दिया तो क्या हो जाएगा? MLO
यदि एमएलओ फाइटोप्लाज्मा दोनों ही ना दिया तो क्या हो जाएगा अपना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। गन्ने का दासी प्रवर हो गया ग्रासी सूट डिजीज है, वो किसके द्वारा होगा, फाइटोप्लाज्मा या एमएलओ या माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर ये तीनों ही ना दिया हो तो इसका रोग कारक कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा, कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा स्पेसीज हो जाएगी सेकेरी रोग कारक। या तो सीधा ही फाइटोप्लाज्मा देख के पूछ लेगा या कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा स्पेसीज हो जाएगी सेकेरी। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होगा, इसका वाहक क्या हो जाएगा, इसका वाहक होगा एफिड, वाहक एफिड, इसका नाम लिखना एपिस सेकेरी। या इसको फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर भी कहते हैं, फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर, फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर भी कहते हैं, फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर। दासी प्रवर है ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन का रोग कारक क्या है, या तो फाइटोप्लाज्मा या एमएलओ या माइकोप्लाज्मा या फिर कैंडिडस फाइटोप्लाज्मा स्पेसीज सेकेरी। वाहक की बात करें तो एफिड, एपिस सेकेरी, या अपने वो दे सकते हैं फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर, फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर। अब अपने लक्षण, लक्षण मैंने आपको शुरुआत में वायरस रोगों के लक्षण एक साथ लिखाए थे। पौधा क्या है, झाड़ीनुमा हो जाता है, तो इसके अंदर लिख लो पौधा वो घास के समान दिखाई देता है, पौधा घास के समान दिखाई देता है। दिखाई देगा यानी इसमें क्या है कि बहुत सारी टिलरिंग होती है, यानी बहुत अधिक टिलरिंग या बहुत अधिक क्या है, कल्ले निकलना है, कल्ले या टिलरिंग एक ही बात है, बहुत अधिक कल्ले या टिलरिंग, बहुत अधिक कल्ले निकलना टिलरिंग। या जो अपने लोट्रल बड्स होती है उनका क्या है कि अंकुरण पौधों के ऊपर ही हो जाता है, लोट्रल बड्स का अंकुरण होना, अंकुरण होना, लोट्रल बड्स का क्या है कि अंकुरण होना। लक्षण के पौधा के घास के समान दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारे कल्ले निकल जाएंगे, टिलरिंग हो जाएगी, तो क्या है कि पौधा कैसा दिखाई देगा, घास के समान दिखाई देगा। और दूसरा लक्षण क्या है कि लोट्रल बड्स होती है उस पे क्या है कि अंकुरण हो जाता है उनका। पत्तियों का रंग है वो कैसा हो जाएगा, सफेद, पत्ती कैसे रंग की दिखाई देगी, अपने सफेद रंग की पत्तियां हो जाएगी। गन्ने का दासी प्रवर हो गया ग्रासी फ्रूट डिजीज,
रोग कारक का वो इम्पोर्टेंट है और वाय की इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज ध्यान में रखना। लिख लिया करने का घासी अग्रासिस्ट अगला रोग लिखो गन्ने का RSD रेटून स्टैंडिंग डिजीज RSD रेटून स्टैंडिंग डिजीज अगला रोग है गन्ने का RSD रेटोन स्टंटिंग डिजीज। इसका रोग कारक क्या होगा? क्लेविवेक्टर जाइले। क्लेविवेक्टर जाइले। और मैंने आपको क्लेविवेक्टर जाइले का नया नाम लिखाया था, वो क्या था? कमेंट में बताओ। लेप्सोनिया जाइले। लेप्सोनिया जाइले। क्लेविवेक्टर जाइले का मैंने नया नाम क्या लिखाया था? लेप्सोनिया जाइले। लेप है ये लेप्सोनिया जाइले। गन्ने का RSD रेटोन स्टैंडिंग डिजीज। स्टंटिंग डिजीज रेटोन स्टंटिंग डिजीज सॉरी, इसका रोग कारक क्या होगा? क्लेविवेक्टर जाइले। क्लेविवेक्टर जाइले का मैंने आपको नया नाम क्या लिखाया था? लेप्सोनिया जाइले। अगला देखो गन्ने का गेमोसिस या गोदत्ती रोग। गन्ने का गेमोसिस 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोदत्ती रोग। गेमोसिस या गोदत्ती रोग। जेंथोमोनास जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस एक्सोनोपोडिस। स्पेशीज हो जाएगी वेस्कुलेरम। वेस्कुलरम। अगला है गन्ने का सेट रोग। गन्ने का सेट रोग CEET सेट रोग। गन्ने का सेट रोग या इसे गन्ने का पाइनएप्पल रोग भी कहते हैं। पाइनएप्पल रोग। एग्जामिनर पूछ ले भी पाइनएप्पल रोग किस फसल में होता है? पहला ऑप्शन हो पाइनएप्पल, तो अपने सभी पाइनएप्पल ही करके आएंगे।
पाइनएप्पल रोग है किस फसल में होता है? गन्ने की फसल में होता है। गन्ने का सेट रोग या पाइनएप्पल। इसका रोगकारक हो जाएगा सीराटोसिस्टिस। सहज से याद रखना, सहज से याद रखना, सीराटोसिस्टिस। सहज से क्या याद रखना? सहज से याद रखना सीराटोसिस्टिस। पी से याद रखना पैराडोक्सा। रोगकारक क्या हो जाएगा? सीराटोसिस्टिस पैराडोक्सा। गन्ने का सेट रोग या इसको पाइनएप्पल रोग भी कहते हैं। इसका रोगकारक हो जाएगा, सहज से याद रखना सीराटोसिस्टिस। पी से याद रखना पैराडोक्सा। गन्ने का सेट SETT। गन्ने का सेट रोग या गन्ने का इसे पाइनएप्पल रोग भी कहते हैं। और लास्ट है गन्ने का फल्ला ब्लाइट रोग। गन्ने का फल्ला ब्लाइट रोग मैग्नीज की कमी से। गन्ने का फल्ला ब्लाइट रोग किससे होता है? मैग्नीज की कमी से। ये अपने क्या है? गन्ने की फसल के मुख्य रोग थे। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था भी सर हम रोग कौन सी बुक से इधर पढ़े। देखो आप बुक से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बाकी जो मैं यहाँ पे रोग करा रहा हूँ ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सभी बुकों से क्या है, अभी 3-4 बुक है ICR की होगी, अपने NCR की जितनी भी ऑथेंटिक बुक है ना एग्रीकल्चर की पैथोलॉजी के अंदर, उन सभी से क्या है कि मैंने 3 या 4 बुकों को ये क्या है कि सभी का मिश्रण है। तो आप मेरी मानो तो क्या है कि आप इतना पढ़ लो बहुत होगा, बीन से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी आप चाहो तो पैथोलॉजी की बहुत सारी बुकें हैं ICR की, वहां से भी पढ़ सकते हो। ये आपको इससे ज्यादा पढ़ना है तो फिर आपको ICR की बुक ही पढ़नी पड़ेगी, स्पेशल पैथोलॉजी की।